ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का फैसला मौखर हो गया और इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से भी सिचुएशन रूम इजलास खत्म होने की तस्दीक की गई, तफसीलात जारी नहीं की गई। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करें जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। हुकाम के मुताबिक ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका के मफाद और ट्रंप के शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था और कहा था कि जो जहाज़ आबने हुर्मुज़ में हमारी शानदार और बेमिसाल नाकाबंदी की वजह से फंस गए थे, अब वो घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। आबने हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। आबने हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त हमारी तवज्जो जंग खात्मे पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अभी तक कोई मुआहदा तय नहीं पाया। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे की खबरों की तेल की मंडी पर मुस्बत असरात। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1.5% कमी के बाद $92 फी बैरल के करीब आ गई। अमरीकी WTI भी $88 फी बैरल पर आ गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात। मुल्क के पेट्रोल डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को रिलीफ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने डीजल की कीमत में कमी के हुकूमती फैसले को सराहते हुए किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया है। हम तो यही कहेंगे कि अगर पुराने रेट पे आ जाए तो फिर शायद कोई मसला हल हो। 22 रुपये कम कर देते हैं और एकदम से फिर ज़्यादा रेट बढ़ा भी देते हैं। अब 22 रुपये कम हुए, हम तो दुआ करते हैं कि रेट और कम हो जाए। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़। इब्राहिमी मुआहदे की फ़वाहिद मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से स्टेट डिपार्टमेंट में अहम मुलाकात की, जहाँ ईरान अमरीका मुस्तक़िल जंगबंदी और मुतज़व्वज़ा मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दो कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। जब तक 1967 की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल-हुकूमत के साथ आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं होती, पॉलिसी में कोई लचक नहीं आएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 47 साल बाद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी पाकिस्तान की काबिशों से मुमकिन हुई। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने एक्स पर अपने पैगाम में मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कलीदी किरदार को सराहा और दोनों ममालिक की सलामती और खुशहाली के लिए बामानी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। न्यूयॉर्क के मेयर ने ईरान अमरीका जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जुनान ममदानी कहते हैं कि 3 माह कबल शुरू की गई जंग की कीमत अवाम अदा कर रखेंगे। ये जंग खत्म होनी चाहिए। एक्स पर जारी बयान में लिखा कि 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासिर किए पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ। बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। सदर ममलकत कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली और सेनेट की बजट अजलास और वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 5 जून को होगा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 4 जून को जारी किया जाएगा।
बजट 2026 से 27 का हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़। दफाई बजट के लिए 2,665 अरब, नॉन टैक्स रेवन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए मतवक्के। सरकारी मुलाजमीन का बजट से एक रोज़ कबल वजारत खजाना और बजट वाले दिन पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकर्रमा में रहमत आलम इस्लाम के मरकज़ आमद। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात। इस्लामी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने इस्लामी शऊर को फ़रोग़ देने में रहमत आलम इस्लामी की कोशिशों को सराहा। हजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम पर सऊदी हुकूमत की तारीफ। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। रहमत आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल ने मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए। गुज़िश्ता साल 69,70,565 जानवर कुर्बान किए गए थे। टेंडर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल 27,50,000 गायें और बैल कुर्बान किए गए। 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें और 25,000 ऊँट कुर्बान किए गए। इस साल बैल और गाय की खाल की कीमत 2,200 रुपये रही। बकरे की खाल 600 रुपये और भेड़ की 100 और ऊँट की खाल की कीमत 2,000 रुपये रही। खालों की मजमूई मालियत 8 अरब 67 करोड़ रुपए रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में ग्रैंड ईद ऑपरेशन। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी लाहौर में सुथरा पंजाब की सफाई टीमें मुतहरिक। शहर भर में वॉशिंग ऑपरेशन जारी। शहर के 189 कुर्बान गाहों की सफाई और धराई पर अमला तैनात। लाहौर में ईद के पहले रोज़ अब तक 50,000 टन से ज़्यादा लाशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। सुबह भर में पहले 2 रोज़ में सुथरा पंजाब व्हीकल्स ने 32,28,000 किलोमीटर एरिया कवर किया। ईद के दूसरे रोज़ 41 अजला में सुथरा पंजाब की टीमों ने 1,12,000 टन से ज़्यादा आलाइशें और बाक़ियात तल्फ की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स को हीरोज़ करार दे दिया। कहते हैं कि शहरी बेहतरीन सफाई इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब के मुतरफ़ सुथरा पंजाब पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नौजवानों को आलमी सतह पर रोजगार दिलाने के लिए पुरआज़म। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़रूरी समझने जाने वाली ज़ुबानें सिखाई जाएंगी। अंग्रेज़ी, अरबी, कोरियाई, जापानी, चीनी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी और तुर्की ज़बानों की तरबियत दी जाएगी। तरबियत निसाब को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन मेयार के मुताबिक तरबियत दिया जाएगा ताकि उम्मीदवार आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। इजलास में कराची को पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और वाटर कॉर्पोरेशन में इस्लाहात पर भी तफसीली गौर। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची की बढ़ती आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है।